Hey guys, welcome back to the Mutted Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको मालूम है मेरी ट्रेडमार्क लाइन्स क्या है, आपको पता है, तो प्लीज कर देना भाई। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9K के अपन बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। तो दोस्तों, कार्लो एंचेलोटी ने आई थिंक कल रात को IST में कल रात को एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर कार्लो एंचेलोटी ने ये बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिवली बोला है, इट कुड बी, and मैं कोट कर रहा हूँ, it could be that this year we will play with a different system. We have to find a new style, especially on the tour, which is an important part of the pre-season. Basically मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ उन लोग के लिए जिनको नहीं समझ पाया। बेसिकली रियल मैड्रिड ने इस टाइम पे 5 से 6 प्लेयर्स साइन करे हैं। 5 से 6 प्लेयर्स वो लेकर आए हैं अपनी टीम में टू हैव अ बेटर टीम, एंड काफ़ी सारी एग्जिट्स भी हुए हैं। ऐसे प्लेयर्स जो आपको नहीं चाहिए थे एंड इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी गए हैं, लाइक करीम बेंजेमा, मार्को असेंसियो। तो एट दिस वेरी मोमेंट रियल मैड्रिड की टीम काफ़ी डिफरेंट लग रही है अगर आप देखें तो, क्योंकि 5 से 6 प्लेयर्स जा चुके हैं और नए 5 से 6 प्लेयर्स आ चुके हैं। 1/5 ऑफ द स्क्वाड हैज़ बिन रीशफल्ड, तो दैट हैज़ बिन एन इंपॉर्टेंट चेंज। एंड इसलिए आपको प्री सीजन में एक नए सिस्टम को, एक नए फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नई फॉर्मेशन होगी, क्या नई सिस्टम होगी। बिकॉज ऑनेस्टली मैंने भी इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, ना ही कुछ सोचा है। मैं डायरेक्टली ऑन कैमरा आप लोगों को थॉट्स दूंगा, मेरे क्या वर्डिक्ट रहेगा, क्या फॉर्मेशन रहेगी। मैं जानता हूं मैंने आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर दिया जहां पर क्या हो सकती है मैड्रिड की प्रेफर्ड फॉर्मेशन, बट विद द अराइवल ऑफ किलियन एम्बापे एंड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग डिफरेंट फॉर्मेशंस, क्योंकि आपके पास 7 से 8 से 9 मिडफील्डर हैं जिनको आप खिला सकते हो, तो आप एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की अप्रोच अपना सकते हो। अभी एक प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड की कि अटैक में आपके पास इतनी ज़्यादा क्वालिटी डेप्थ नहीं है। अगर हम नेचुरल अटैकिंग प्लेयर्स की बात करें जो कि सिर्फ अटैक का काम करते हैं, भाई आपके पास विनीशियस, रोड्रिगो और जोसेलू है। आर्दा गुलर प्राइमरीली एक मिडफील्डर है जो कि राइट विंग खेल सकता है। फेडरिको वेलवर्डे प्राइमरीली एक मिडफील्डर है जो कि राइट विंग खेल सकता है। एंड इवन ब्राहिम दियास इज प्राइमरीली अ मिडफील्डर जो कि राइट विंग खेल सकता है या फिर लेफ्ट विंग भी खेल सकता है। तो अगर आप एक टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखो ना, आपके पास बस 3 प्लेयर है जो कि एक्चुअली अटैक में खेल सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बैठ सकती है कि यार रियल मैड्रिड 4-2-3-1 को अपना ले, जहां पर वो मिडफील्ड को एक तरीके से स्टैक कर दे, क्योंकि उनके पास इतने सारे क्वालिटी ऑप्शंस हैं। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर वी कैन गो फॉर अ 4-4-2 डायमंड, जो कि एक बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि आप इस फॉर्मेशन को देखोगे जब हम लोग प्री सीजन पे जाएंगे, जब हम AC मिलान, मैनचेस्टर यूनाइटेड को खेलेंगे इन द प्री सीजन। दैट इज द टाइम व्हेन वी विल यूज दिस फॉर्मेशन द मोस्ट। 4-4-2 में कौन कहाँ खेलेगा उसके ऊपर भी मैं जाऊंगा, कौन ज़्यादा प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे इस सीजन में उस पर भी आऊँगा, ठीक है। बट वी नीड टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि सिर्फ फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पर एक नया स्टाइल ऑफ प्ले भी अपनाया जा सकता है। हम सब जानते हैं रियल मैड्रिड के पास एक कोई डिफाइंड स्टाइल ऑफ प्ले तो नहीं था व्हेन इट केम टू लास्ट सीजन, या फिर स्पेशली द सेकंड हाफ ऑफ लास्ट सीजन। जब हमारी फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन की बात करें, यानी कि मैं 22-23 सीजन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हम फ्री फ्लोइंग अटैकिंग माइंडेड फुटबॉल खेला रहे थे, जहाँ पर हम लोग 1 टच पास करके गोल मार रहे थे, ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें जेन्युइनली लग रहा था कि रियल मैड्रिड इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड दे कैन विन द चैंपियंस लीग वंस अगेन। लेकिन पोस्ट वर्ल्ड कप सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हुई, बहुत ही डिफिकल्ट था टू अडेप्ट। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो रियल मैड्रिड इसका अब तक सोल्यूशन नहीं निकाल पाई है, दैट इज टू समहाउ इनकॉर्पोरेट रूडिगर इन द डिफेंस। किस तरीके से रियल मैड्रिड रूडिगर को इनकॉर्पोरेट करेगी डिफेंस पे, वो अब तक क्लू किसी को कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। एक इसका सोल्यूशन यही हो सकता है कि आप अपना स्टाइल ऑफ प्ले बदलें, एंड इसके साथ साथ आपको शायद से फॉर्मेशन भी बदलनी पड़ेगी। अगर आपको रूडिगर को क्लिक करवाना है अपनी डिफेंस पे, यू कैन प्ले बैक 3। मैं ये नहीं कह रहा कि रूडिगर बैक 2 में या फिर बैक 4 में अच्छा नहीं खेलता है, ऑफकोर्स अच्छा खेलता है। हमने सबने मैन सिटी का फर्स्ट लेग देखा जहाँ पर रूडिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था हमारे लिए, एंड ऑब्वियसली वी मिस्ड हिम इन द सेकंड लेग एज वेल, ऑल्दो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, दैट मीन्स कि आप एक बैक 3 खिला सकते हो, बिकॉज हम जानते हैं कि अलाबा मेन ग्लू है। अलाबा और मिलिटाओ वर्क करते हैं, अलाबा और रूडिगर वर्क करते हैं, बट रूडिगर और मिलिटाओ कभी वर्क नहीं करते। तो अगर आपको इसको सेट करना है, एंड कंसिडरिंग आपके पास फ्रान गार्सिया जैसे एक अटैकिंग माइंडेड फुल बैक है, आप एक बैक 3 खिला सकते हो। इसकी पॉसिबिलिटी कम है बिकॉज कार्लो एंचेलोटी यूजुअली बैक 3 खिलाता नहीं है अभी, बट स्टिल इसकी एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बैठती है। आप अलाबा को मेन सेंटर बैक खिलाओ एज अ ग्लू बिटवीन द टू रॉक्स। आप ग्लू, चट्टानों के बीच में ग्लू लगा दो जो कि अलाबा होगा। आप रूडिगर को लेफ्ट सेंटर बैक खेल सकते हो। मिलिटाओ नेचुरली एक बैक 3 में ज़्यादा वर्क करता है, हाँ तुमने उसको देखा नहीं उतना, बट वो एक प्रॉपर बैक 3 में राइट सेंटर बैक वाला ही रोल है उसका। जिस तरीके की वो पोजीशनिंग पकड़ता है, जिस तरीके से वो फॉरवर्ड रन्स मारता है जब रियल मैड्रिड के पास बॉल होती है, तुम समझ जाओगे कि वो बैक 3 में एक राइट सेंटर बैक का रोल बहुत ही अच्छी तरीके से निभा सकता है। एंड चेल्सी में हमने देखा है चेल्सी रूडिगर कैसे करता है लेफ्ट सेंटर बैक पे। तो 2 चट्टानों के बीच में ग्लू के नाम पे तुमने अलाबा को लगा दिया। लेफ्ट विंग बैक पे तुम फ्रान गार्सिया जैसा अटैकिंग माइंडेड फुल बैक डाल सकते हो जो कि पूरा
पिच भाग सकता है ऊपर नीचे, बहुत फिजिकल है, बहुत क्विक है। राइट विंग बैक एक प्रॉब्लम है बिकॉज कारवान डज नॉट हैव दोज लेग्स इन हिम टू प्ले अगेन एंड अगेन एट दैट पोजीशन। तो वहां पर आप फेडरिको वैल्वर्डे को ला सकते हो। फेडरिको वैल्वर्डे की जो ट्रेड्स है ना, दैट मेक हिम आइडियल फॉर अ राइट विंग बैक पोजीशन। एंड इस तरीके से आप अपने ज्यादा मिडफील्डर्स को भी यूज कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर आपने 3-5-2 में से 5 प्लेयर्स को कवर किया है। आप मिडफील्ड 3 पे अभी भी नहीं आए हो एंड आपने वैल्वर्डे जैसे प्लेयर को यूज कर लिया। अब अगर मुझे एक डबल पिवट बनानी होगी, आइडियली मुझे कामाविंगा चुआमेनी के साथ जाना चाहिए, बट मैं यहाँ पर क्रूस और चुआमेनी के साथ जाना चाहूंगा बिकॉज अगर आपने पोस्ट वर्ल्ड कप थोड़ा सा ध्यान से अगर ला लीगा में मैड्रिड को देखा हो तो क्रूस और चुआमेनी की पिवट काम कर रही थी, या फिर क्रूस एंड चुआमेनी इन द मिडफील्ड वर वर्किंग। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर रियल मैड्रिड टू प्ले टोनी क्रूस। रियल मैड्रिड कैन नॉट फंक्शन विदाउट टोनी क्रूस, ही इज द इंजन ऑफ द टीम। तो इसलिए उसका खेलना बहुत जरूरी है, बहुत मुनासिब है। 3 पोजीशंस यहाँ पर बच जाती है क्योंकि मैंने क्रूस चुआमेनी को दे दी उनकी पोजीशंस। फरान गार्सिया और वैल्वर्डे हैं एक एक जगह पर। कैंप पे आएंगे आपके 130 मिलियन के प्लेयर, यानी कि 103 + 30 मिलियन एड ऑन्स के प्लेयर, जूड बेलिंगहम। एट कैंप ही विल थ्राइव, ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। उसके साथ साथ आप कैंप पे बैकअप पे आर्दा गुलर को भी रख सकते हो, या फिर आप प्रॉब्ली राइट मिडफील्ड पे आर्दा गुलर को रख सकते हो बिकॉज ही कैन प्ले एट दोस पोजीशंस। बाकी आपके पास और भी डेप्थ है, आपके पास और भी बहुत सारे क्वालिटी ऑप्शंस है। आपके पास लुका मॉड्रिच बच जाते हैं, आपके पास एडुआर्डो कामाविंगा बच जाते हैं, डैनी सेबायोस बच जाते हैं। सेबायोस तो खैर अभी इंजर्ड है तो वी कैनॉट से व्हेन ही विल बी बैक, बट मोर और लेस इतने सारे प्लेयर्स बच जाते हैं। आप ये पोजीशन खिला सकते हो, ये फॉर्मेशन खिला सकते हो एंड दिस विल क्लिक। ट्रस्ट मी गाइस, दिस विल क्लिक। क्या कि अभी स्टाइल ऑफ प्लेस पे मैं आऊंगा, मैं आया नहीं हूं, मैं अभी बस फॉर्मेशन बता रहा हूँ तुम्हें। कैंप पे आप जूड बेलिंगहम को खिलाओ, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉरवर्ड विनीशियस जूनियर के पास होगा एंड राइट साइड फॉरवर्ड रोड्रिगो होगा। अगर हम एक प्रॉपर बस नेचुरल पोजीशन वाली बात करें ना, यहाँ पर जहाँ पर सबके एट्रीब्यूट्स काम पर आएंगे, यहाँ पर सबके काम पे आएंगे भाई। जूड बेलिंगहम इज अ डायनामिक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। क्रूस एक डायनामिक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। चुआमेनी एक पिवट पे खेल सकता है जिसकी उसकी मेन बेस्ट स्ट्रेंथ वहाँ पर ही रही है। फरान गार्सिया की अटैकिंग माइंडेड प्रॉवेस को हम सब जानते हैं, हमने रायो वैलकानो में देखी थी। डिफेंस का मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। प्रैक्टिकली नेचुरल बेस्ट टू बेस्ट मैन टू मैन एट्रीब्यूट्स सबके यहाँ पर क्लिक होते हैं। और अगर और चीज़ों पे मैं यहाँ पर एम्फेसिस डालूँ ना, अगर हमें किस तरीके से खिलाना है, क्या हमें एक लो ब्लॉक मेंटेन करना है, क्या हमें काउंटर अटैकिंग साइड बनना है, क्या फिर हमें और अटैकिंग माइंडेड खेलना है, जो कि बैक थ्री में यूजुअली खेल नहीं सकते तुम। बट हाँ, इसका आंसर बहुत सिंपल है। तुम्हारी बैक थ्री दे विल प्ले द बॉल फ्रॉम द बैक। तुम्हारे जो वाइड रनर्स है यानी कि वैल्वर्डे और फरान गार्सिया, उनके पास उतना पेस होगा, उतना फिजिक होगा टू मेक दैट रन हैपन, टू हैव दैट फॉरवर्ड स्ट्राइड कि तुम भाई बॉल को लेके भागो पूरा ऊपर, एंड वो करेंगे। एंड तुम्हारी मिडफील्ड बॉल रिटेंशन में ना बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड हो सकती है, ऑफ जूड बेलिंगहम, टोनी क्रूस एंड ऑरेलियन चुआमेनी। ये बेस्ट मिडफील्ड हो सकती है इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू बॉल रिटेंशन बिकॉज ऑल द 3 of them हैव द आर्ट ऑफ ला पाउसा। दे नो हाउ टू कंट्रोल द गेम। You can play a possession-oriented system and you can also play from the back with this kind of a formation. ये एक पॉसिबिलिटी है अगर किलियन एम्बापे नहीं आता तो, क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूँ ना, किलियन एम्बापे ने कोई हाँ नहीं भरी है टू कम टू रियल मैड्रिड। उससे अब तक PSG को ये नहीं बोला दैट आई विल लीव, अब तक वो बात हुई नहीं है बिटवीन PSG एंड एम्बापे। तो मैं ये एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ जो कार्लो एंचेलोटी कर सकता है। ऑल्दो अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी की बात करूँ, मुझे बहुत नेग्लिजिबल लग रही है। आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड विल गो टू दैट पोजीशन और दैट फॉर्मेशन, बट हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर रियल मैड्रिड अपने स्ट्रेंथ्स पे काम कर पाएगी। और चीज़ों के बारे में अगर मुझे बात करनी हो, आई थिंक रियल मैड्रिड कैन ऑल्सो गो फॉर अ 4-2-3-1 जहाँ पर एल्बा, मिलिटाओ, कारवाल, फरान गार्सिया आपकी डिफेंस होगी, या फिर यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ रूडिगर, एल्बा, मिलिटाओ डिफेंस विद फरान गार्सिया इज द लेफ्ट बैक। मिलिटाओ को आप राइट बैक खिला सकते हो, बट यू आर नॉट नेचुरली प्लेइंग हिम एज अ राइट बैक। आप उसको एक डिफेंसिव माइंडेड रोल में रख रहे हो, जैसे कैसे कूंडे को रखा था, बट यहाँ पर आपको पिवट फिर से कराना पड़ेगा। एंड तकलीफ तब आती है जब कामाविंगा को आपने ये बोल के रखा है कि यार तेरी तो पोजीशन गारंटीड है बिकॉज यू हैव डन एवरीथिंग। तो फिर आप टोनी क्रूस को कहाँ खिलाओगे? आपको क्रूस और कामाविंगा साथ में खिलाने, फिर चुआमेनी को कहाँ लेके जाओगे आप? तो यहाँ पर बहुत सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बढ़ती हैं। 4-2-3-1 में मैं आपको थोड़ी सी और पोजीशंस जहाँ पर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, मैं वो बता देता हूँ। लेफ्ट विंग पे आएंगे आपके विनीसियस जूनियर, राइट मिडफील्ड पे आएंगे या फिर राइट विंग पे जो भी होता है वो इस पे आएंगे रोड्रिगो या फिर प्रॉब्ली समवन लाइक फेडरिको वैल्वर्डे। कैंप पे आएगा आपका जूड बेलिंगहम, स्ट्राइकर होगा आपका एम्बापे, और आपकी डबल पिवट होगी क्रूस एंड कामाविंगा की, या फिर कामाविंगा एंड चुआमेनी की। आइडियली कामाविंगा चुआमेनी मिडफील्ड होनी चाहिए बिकॉज विनीशियस, एम्बापे, आई डोंट थिंक दोज गाइज विल ट्रैक बैक दैट ऑफन बिकॉज दे आर स्टार प्लेयर्स नाउ। तो आई थिंक 4-2-3-1 और 3-5-2 में ये फॉर्मेशन हो सकती हैं, ये प्लेयर्स को आप यूज कर सकते हो। देखो, एक चीज़ तो दोस्तों हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि एक राइट बैक की पॉसिबिलिटी ये साल नहीं बनने वाली है। ये साल कोई राइट बैक रियल मैड्रिड साइन नहीं करने वाली है।
3-5-2 में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम एक पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम खिलाएंगे जहाँ पर हम प्ले फ्रॉम द बैक करेंगे। मोर और लेस हमने जिडान के अंडर वो किया था, जस्ट विद अ डिफरेंट फॉर्मेशन। बट अगर हम एक 4-2-3-1 की बात करें ना, यहाँ पर हम प्रॉपर अटैकिंग माइंडेड फ्री फ्लोइंग फुटबॉल की बात कर रहे हैं। फ्री फ्लोइंग फुटबॉल बाय जूड बेलिंगम को बॉल आएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा विद विनीशियस एंड रोड्रिगो। विनीशियस रोड्रिगो वाइड पे होंगे, एम्बापे के लिए बॉल डालेंगे सेंट्रली, एम्बापे गोल मारेगा। ये होगी एक पॉसिबिलिटी विद द 4-2-3-1। फाइनल पॉसिबिलिटी जो कि गारंटीड भाई आपको देखने वाली है इन द प्री सीजन टूर, वो है 4-4-2 डायमंड। ये मोस्टली 99% 4-4-2 डायमंड रियल मैड्रिड खिलाने वाली है। जूड बेलिंगम विल बी प्लेइंग बिहाइंड रोड्रिगो एंड विनीशियस रोड्रिगो अप टॉप खेलने वाले हैं विद जूड बेलिंगम जस्ट राइट बिहाइंड हिम। और बाकी सारे मिडफील्ड पोजीशंस मैं आपको बता देता हूँ क्या होंगे। क्रूज सीडीएम खेल सकता है या फिर चुआमिनी सीडीएम खेल सकता है। यहाँ पर कामाविंगा लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड खेलेगा अलॉन्गसाइड फेडेरिको वैल्वर्डे एट राइट सेंट्रल मिडफील्ड। यहाँ पर लेफ्ट बैक पे फरान गार्सिया का खेला मस्ट है अगर टोनी क्रूज लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड पे है। अगर कामाविंगा लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड पे है तो फरान गार्सिया मेंडी आप खिला सकते हो, बिकॉज फरान गार्सिया विल क्लिक वेरी वेल विद अ डीप लाइंग प्लेमेकर एंड टोनी क्रूज इज द डीप लाइंग प्लेमेकर। टोनी क्रूज की इस फॉर्मेशन में क्या पोजीशन होगी वो वेरी कर सकती है एट लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड एंड इवन एट सीडीएम। सेम फॉर कामाविंगा, सेम फॉर चुआमिनी, बिकॉज चुआमिनी भी एक नंबर 8 पे खेल सकता है अगर तुम्हें नहीं मालूम हो तो। वैल्वर्डे होगा तुम्हारा राइट सेंट्रल मिडफील्ड, जूड बेलिंगम होगा तुम्हारा कैम, मैंने विनीशियस रोड्रिगो तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। राइट बैक विल बी योर कार्वाहाल बिकॉज यू नीड दैट पेस, कार्वाहाल इज स्टिल क्विक, वो इतना भी स्लो नहीं हुआ। एंड बाकी तुम्हारे मेन सेंटर बैक्स होने चाहिए एलेबा और मिलिटाओ, बिकॉज तुम्हें गेम बनानी है फ्रॉम द बैक। फिर अगेन तुम रूडिगर को एक्सक्लूड कर रहे हो लाइनअप से, बट ही हैज डन इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लाइनअप, राइट। इंडिविजुअली उसने तो दिखाया है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठकर आ जाते हैं फॉर कार्लो एंचेलोटी एंड हिज मेन, किस तरीके से रियल मैड्रिड लाइनअप करेगी। मेरे ख्याल से आउट ऑफ ऑल दीज 3 पॉसिबिलिटीज जहाँ पर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, आई थिंक अगर एम्बापे आ रहा है वी विल मोस्टली बी गोइंग विद अ 4-2-3-1। अगर एम्बापे नहीं आ रहा है यू विल मोस्टली सी अ 4-4-2 डायमंड। बट इतना तो तय है दोस्तों, इतना तो मैं तुम्हें गारंटी दावे के साथ बोल सकता हूँ, चाहे इट हर्ट्स मी इन सेइंग इट, बट लूका मॉड्रिच की पोजीशन जाने वाली है भाई। लूका मॉड्रिच विल नॉट बी एबल टू सैडली अनफॉर्चुनेटली रिटेन हिज पोजीशन एज मच एज इवन आई वांट इट, बिकॉज दैट इज व्हाट यू कॉल ट्रांजिशन एंड इट हैज स्टार्टेड इन द मिडफील्ड। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, मैड्रिड पंडित को सब्सक्राइब करना। एंड विद दिस यार हाला माद्रिद इन अलमास हस्ता एल फिनाल वामोस रियाल।